नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटूल्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं ताइवानीज कंपनी फॉक्सकॉन से, जो तमिलनाडु के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट को भी और एक्सपांड करने जा रही है और इसके लिए वो 15,000 करोड़ रुपीस की और इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसके लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एमओयू साइन हो गया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि फॉक्सकॉन ऑलरेडी तमिलनाडु के अंदर आईफोन्स प्रोड्यूस कर रहा है। ओवर द टाइम के द्वारा कई बार कहा गया है कि वो तमिलनाडु के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाएंगे, जो वो होपफुली कर रहे हैं। क्लियरली ये तो नहीं बताया गया है कि किस एरिया में इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन ऐसा बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट तमिलनाडु के अंदर मल्टीपल लोकेशंस पर वो करेंगे, जहां पर वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग, आर&डी इंटीग्रेशन और एआई लेड एडवांस टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस के एरिया में काम किया जाएगा। कुल मिलाकर 14,000 जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दो अपडेट तेलंगाना से है, जहां पर दोस्तों तेलंगाना के अंदर एयर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए 4 नए एयरपोर्ट्स प्लान किए गए हैं और यहाँ पर तेलंगाना सरकार के द्वारा प्री फिजिबिलिटी स्टार्ट करने के लिए फंड सैंक्शन किए गए हैं। तो दोस्तों, ये एयरपोर्ट्स उड़ान स्कीम का हिस्सा होंगे, जहां पर फिजिबिलिटी स्टडी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निरीक्षण के अंडर की जाएगी। पेडापल्ली, महबूबनगर, निजामाबाद और कोठागुडेम, इन 4 लोकेशंस को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। फिलहाल पेडापल्ली में फिजिबिलिटी स्टार्ट हुई है, जहाँ से इंडियन एयरफोर्स भी ऑपरेट करता है। उनकी अप्रूवल यहाँ पर ले ली गई है। एक सेपरेट टर्मिनल बिल्डिंग और एटीसी टावर यहाँ पर तैयार किया जाएगा। A320 टाइप के एयरक्राफ्ट को हैंडल कर पाएगा अपग्रेड के बाद। कोठागुडेम में भी लैंड स्काउटिंग काम किया जा रहा है, जबकि महबूबनगर और निजामाबाद, इन दोनों एरियाज में प्लान अभी इनिशियल स्टेजेस में है। अगली दोस्तों अपडेट हिमाचल प्रदेश से है, जहां पर हिमाचल प्रदेश स्टेट लेवल सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी के द्वारा 28 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को अप्रूवल दे दी गई है और इसके चलते हिमाचल प्रदेश में 1,734 करोड़ रुपीस की और इन्वेस्टमेंट हमें आती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, सोलर सेल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑटो पार्ट्स और डेयरी प्रोसेसिंग से रिलेटेड कई सारे एरियाज में आती हुई दिखाई देगी। कई सारे यहाँ पर छोटे छोटे प्रपोजल्स अप्रूव किए गए हैं, कुछ 2-4 ही बड़े बड़े प्रपोजल्स हैं। कुल मिलाकर इनके चलते हिमाचल प्रदेश में 5,388 नई जॉब जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्त अपडेट फ्रेंच ऑटोमोटिव सप्लायर ओपी मोबिलिटी से है, जिन्होंने डिसाइड किया कि वो भारत के अंदर अगले 5 सालों में 200 से 300 मिलियन डॉलर और इन्वेस्ट करेंगे और इंडियन मार्केट के अंदर ये इनकी आज तक की सबसे बड़ी कमिटमेंट होगी। दोस्तों, ये कंपनी ऑलरेडी भारत के अंदर अच्छा खासा काम करती है। कार एक्सटीरियर्स, फ्यूल सिस्टम्स, लाइटिंग मॉड्यूल्स, इस तरह के जो अलग अलग ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हैं वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं भारत के अंदर। 5 फैक्ट्रीज इनकी ऑलरेडी ऑपरेशनल है और अब इस इन्वेस्टमेंट के चलते 5 नई फैक्ट्रीज इनके द्वारा सेटअप की जाएंगी और एक नया टेक सेंटर भी सेटअप किया जाएगा। चेन्नई, मानेसर, छत्रपति संभाजी नगर, हंसलपुर और खारकोड़ा, इन सिटीज में और इन टाउन्स में इनकी फैसिलिटीज बनकर तैयार होंगी। यानी कि हरियाणा में 2, एक महाराष्ट्र में, एक गुजरात में, जबकि एक तमिलनाडु में बनेगी। बात करूँ टेक हब के बारे में, तो वो पुणे के अंदर बनेगी, जहां पर इनका एग्जिस्टिंग टेक सेंटर एक्सपांड कर दिया जाएगा और फिर एशिया के अंदर ये इनका सबसे बड़ा टेक सेंटर होगा। अगली दोस्त अपडेट हैदराबाद से है, जहां पर दोस्तों तेलंगाना सरकार ने डिसाइड किया कि हैदराबाद के अंदर सारी की सारी ओवरहेड पावर लाइन्स को अंडरग्राउंड बना दिया जाएगा और इसके लिए वो 13,500 करोड़ रुपीस के एक प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसका ब्लूप्रिंट ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है। दोस्तों, ओवरहेड वायर सभी के समय में देश के अंदर काफी बड़ी प्रॉब्लम्स बन चुकी हैं, क्योंकि ओवर द ईयर्स इसके चलते हमारे देश के अलग अलग सिटीज में कई सारी ट्रेजेडीज और एक्सीडेंट्स हमें देखने को मिले हैं और कंडीशन तो ऐसी है कि हर सिटी में आपको ओवरहेड वायर की प्रॉब्लम देखने को मिली जाएगी। अच्छी बात यह है कि देश के अंदर भी बहुत सारी सिटीज में इसको लेकर कुछ ना कुछ काम किया जा रहा है। तेलंगाना सरकार लेकिन अलग ही लेवल पर काम करना चाहती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि सेफ्टी तो इम्प्रूव की जाए, साथ साथ हैदराबाद की जो ग्लोबल इमेज है उसको भी इम्प्रूव किया जाए। इसी कारण इतने बड़े स्केल पर काम होगा। इनिशियली हैदराबाद के कोर एरिया में काम किया जाएगा, जहां पर 1,198 किलोमीटर की हाई टेंशन लेंस और 4,800 किलोमीटर की लो टेंशन लेंस को अंडरग्राउंड बनाया जाएगा। एक बार ये काम हो जाता है तो फिर सिटी वाइड प्रोग्राम यहाँ पर चलाया जाएगा पूरी सिटी में इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। कुल मिलाकर अगले कुछ ही सालों के अंदर अंदर 27,000 किलोमीटर ऑफ ओवरहेड पावर लाइन्स को अंडरग्राउंड बना दिया जाएगा। अगली दो अपडेट पुडुचेरी से है, जहां पर दोस्तों हमारे यूनियन ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा मल्टीपल रोड जस्ट लॉन्च किए गए हैं और इसके ऊपर ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ रुपये सरकार के द्वारा खर्च किए गए हैं। दोस्तों, थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो इंदिरा गांधी स्क्वायर से राजीव गांधी स्क्वायर तक 4 किलोमीटर के एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर एक फाउंडेशन यहाँ पर रखा गया है। 436 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च की जाएंगी और एक 4 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। NH32 पर पुडुचेरी से पोंडियाकुप्पम तक 38 किलोमीटर की 4 लेनिंग की गई है। ईस्ट कोस्ट रोड पर 14 किलोमीटर की स्ट्रेच को इम्प्रूव किया गया है। इसके अलावा एक और रोड को यहाँ पर 4 लेन में कन्वर्ट किया गया है। ये आखिरी जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं इनको लेकर यहाँ पर इनोवेशन का काम किया गया है, जिनकी टोटल कॉस्ट 2,000 करोड़ रुपीस की है और ओवरऑल इसके चलते पुडुचेरी के अंदर रोड कनेक्टिविटी थोड़ी सी और बेहतर होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्त अपडेट गुड़गांव मेट्रो से है,
जहां पर दोस्तों गुड़गांव मेट्रो को गुड़गांव रेलवे स्टेशन से लिंक करने के लिए ब्लूप्रिंट फाइनलाइज कर दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर एक 1.8 किलोमीटर की मेट्रो स्पर लाइन बनेगी जो सेक्टर 5 को गुड़गांव रेलवे स्टेशन से डायरेक्टली कनेक्ट कर देगी। दोस्तों गुड़गांव मेट्रो रेल लिमिटेड काफी लंबे समय से इस प्लान के ऊपर काम कर रहा है। फाइनली अब इस स्पर लाइन के प्लान को शॉर्टलिस्ट किया गया है। पहले प्लान ये था कि सेक्टर 5 से गुड़गांव रेलवे स्टेशन के बीच में एक स्काई वॉक को बनाया जाए, लेकिन मल्टीपल सर्विस में पाया गया कि अगर यहाँ पर मेट्रो लाइन बना दी जाती है तो मेट्रो राइडरशिप एकदम से बढ़ जाएगी और दोनों ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल और बेहतर ढंग से हो पाएगा। अभी अराउंड 450 करोड़ रुपीज का एक्सपेंडिचर यहाँ पर एस्टिमेट किया गया है इस मेट्रो स्पर को बनाने के लिए। इसके चलते एक नया मेट्रो स्टेशन भी बनाना पड़ेगा गुड़गांव रेलवे स्टेशन के पास। और अब होगा कि गुड़गांव मेट्रो रेल लिमिटेड इस प्लान को पहले थोरोली रिव्यू करेगा और फिर इसको फाइनल अप्रूवल के लिए हरियाणा सरकार और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के पास में भेजा जाएगा। अगली दो अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर उड़ीसा स्टेट कैबिनेट ने 2 और नई गवर्नमेंट स्कीम्स को अप्रूवल दे दी है वाटर मैनेजमेंट और अर्बन सैनिटेशन की एरिया में, और इनके ऊपर अराउंड 3400 करोड़ की सरकार खर्च करेगी। दोस्तों वाटर मैनेजमेंट के एरिया के अंदर तो उड़ीसा में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को इक्विटेबल बनाया जाएगा, जहां पर वाटर सरप्लस रिवर बेसिन्स को ओडिशा के वाटर डेफिशिएंट रीजन से लिंक किया जाएगा। वाटर सप्लाई, ड्रॉट, फ्लड और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जैसे प्रोब्लम्स है वो यहाँ पर सॉल्व हो पाएंगी इस प्रोग्राम के चलते। 6 के आसपास रिवर इंटरलिंकिंग मेथड्स में यहाँ पर काम होना है, जहाँ पर वंशधारा, ऋषिकुल्या, इस तरह की जो अलग अलग इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो सब इसका हिस्सा होंगी। 1790 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। दूसरी स्कीम को स्वच्छ उड़ीसा का नाम दिया गया है, जहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और यूज्ड वाटर मैनेजमेंट के ऊपर काम किया जाएगा। अगले 5 सालों तक स्कीम वैलिड रहेगी और 1600 करोड़ रुपीस इसके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे। अगली 2 अपडेट दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर है, जहां पर NHRCL और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड इनके बीच में हाई स्पीड रेल स्टेशन को लेकर सहमति बन चुकी है और अब इसके अकॉर्डिंग नोएडा एयरपोर्ट पर भी एक हाई स्पीड रेल स्टेशन को बनाया जाएगा। दोस्तों दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की डीपीआर पहले ही तैयार हो चुकी है और जब डीपीआर तैयार की गई थी तो उस समय NHRCL चाहता था कि नोएडा एयरपोर्ट के पास भी एक हाई स्पीड रेल स्टेशन को सेटअप किया जाए और उसकी प्रोविजन उन्होंने इस डीपीआर में बना रखी थी। इसी कारण से उन्होंने ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के पास में एक प्रपोजल भी भेजा था, लेकिन उसके बाद उसको लेकर कोई अपडेट सामने आई नहीं। पर अब एकदम से अपडेट आई है कि दोनों के बीच इसको लेकर सहमति बन गई है। डिसाइड ये किया गया है कि नोएडा एयरपोर्ट के ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर बिल्डिंग में एक अंडरग्राउंड स्टेशन बनाया जाएगा हाई स्पीड रेल के लिए, जिसके चलते नोएडा एयरपोर्ट डायरेक्टली कनेक्टेड होगा बुलेट ट्रेन के साथ। और क्योंकि प्रोविजन ऑलरेडी बना रखी थी तो अब होगा ये कि NHRCL इस ओरिजिनल प्लान को डीपीआर के अंदर ऐड कर देगा और उसी के अकॉर्डिंग आगे काम बढ़ाया जाएगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट बेंगलुरु से है, जहां पर दोस्तों बेंगलुरु के अंदर लोकल अथॉरिटीज के द्वारा 12 नए एलिवेटेड कॉरिडोर्स या फिर फ्लाईओवर्स को लेकर डीपीआर तैयार कर दी गई है और ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि इनको बनाने के लिए 18,000 करोड़ रुपीस का खर्च आएगा। दोस्तों अभी के समय में बेंगलुरु जिस टाइप की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, अर्जेंट नीड है कि फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, टनल्स, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को बड़े स्केल पर बेंगलुरु के अंदर बनाया जाए। 12 में से 4 फ्लाईओवर्स ऐसे हैं जिनकी लेंथ 10 किलोमीटर से लेकर 23 किलोमीटर के बीच है, जबकि बाकी 8 ऐसे हैं जिनकी लेंथ 10 किलोमीटर से कम है। कुल मिलाकर इन सब की लेंथ 126.44 किलोमीटर की होगी। अब होगा ये कि बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस और डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लैंड ट्रांसपोर्ट इन दोनों के दौरान डीपीआर को रिव्यू किया जाएगा और अगर ये दोनों अप्रूव कर देते हैं तो इसके बाद फाइनल अप्रूवल के लिए ये प्रपोजल स्टेट कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो उसी के लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।